चलो बच्चों शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास। सेट्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.2 दोनों हमने सॉल्व कर दिए। इन दो प्रैक्टिस सेट से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर एक सेट आपको रिप्रेजेंट करना है तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है लिस्ट मेथड और रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में हम लोग एक रूल बनाते हैं, इसलिए रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो तरीके हैं सेट को लिखने के। ये हो गया। उसके बाद हमने सीखा कि एक सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी और नल सेट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है। तो ये सब चीजें हमें पता है, मतलब हम लोग एक गेम खेलना सीख रहे हैं और उसके रूल्स अब हमें पता है। और थोड़े रूल्स पता करेंगे और फिर आप समझ जाओगे कि सेट थियरी ने मैथ्स को कैसे आसान बना दिया। आज एक बड़ी सिंपल सी बात हमें सीखनी। कौन सी बात हमें सीखनी है? देखो आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फिर उसका सबसेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होती है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है और फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये तीन बेसिक चीजें एक बार सीख गए आप तो फिर आप रियल टाइम एग्जाम्पल्स, मतलब रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। चलो इस बात को भी समझते हैं हमारे स्कूल वाले एग्जाम्पल से। अब देखो आपके स्कूल में सिर्फ आपके अकेले की क्लास तो नहीं है, उसमें और भी कई क्लासेस है। सपोज ये है आपका स्कूल, ठीक है। अगर मैं इसे कहूँ आपका स्कूल, तो इसमें ये रही छोटी सी आपकी क्लास, इसको मैं कहता हूँ 9th की क्लास। और एक क्लास हो सकती है 8th की क्लास, और एक क्लास हो सकती है ऑफिस हो सकता है, स्टाफ रूम हो सकती है, और क्या आपके स्कूल में लेबोरेटरी हो सकती है। तो ये सारी चीजें देखो हम लोग मैथ्स में डायग्राम यूज कर रहे हैं, और जब हम लोग डायग्राम यूज करते हैं या फिर चीजों को विजुअलाइज करते हैं तो सॉल्व करना आसान होता है। इसी बात को समझा जॉन वेन भाई साहब ने, और इन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला डायग्राम से एग्जाम्पल सॉल्व करने का। ठीक है, आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, सेट थियरी का लॉजिक यूज करोगे और आंसर्स आएंगे। बड़ा आसान बना दिया मैथ्स इसने। तो ये जो डायग्राम है इसे कहेंगे हम लोग वेन डायग्राम। ठीक है, तो अगर मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया तो ये है सपोज आपका स्कूल, और स्कूल के अंदर फिर 9th के बच्चे बैठ गए, 8th के बच्चे, 7th के बच्चे, पता नहीं पूरा स्कूल आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें आपका स्टाफ रूम भी हो सकता है, जो चीजें स्कूल में वो सारी इसके अंदर समा गई। अब देखो ये जो बड़ा सेट दिख रहा है, स्कूल एक बड़ा सेट है। अगर मैं इससे भी बड़ा सेट ड्रॉ करूं, ये है आपकी सिटी, और सिटी में बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं और हर एक स्कूल में अपने अपने क्लासेस हो सकते हैं। सही है ना? तो ये हो गई स्कूल 1, ये हो गई स्कूल दूसरे नंबर की स्कूल। मतलब अगर आप सोचना शुरू करो तो अगर मैंने सिर्फ एक सिटी को भी कंसिडर किया जिसमें सिर्फ 2 स्कूल है, तो मैं ऐसा सेट बना सकता हूं कि ये रही मेरी सिटी, सिटी के अंदर का ये रहा स्कूल 1, स्कूल 2। अब इस केस में मेरे लिए सिटी एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि अभी जहां तक मैंने इमेजिन किया, मैंने खुद पे लिमिट डाली कि भाई एक ही सिटी के बारे में सोच। अगर मैं पूरे स्टेट के बारे में सोचूं तो कितने सारे स्कूल बनेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है इससे समझते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि जब आप उस सेट को कंसिडर जितने भी, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि जितने भी सेट आपके अंडर कंसिडरेशन है उन सबको समा लेता है वो। देखो मैंने क्या क्या सेट इमेजिन किए, 9th है, 8th है, 7th है, फिर वो अंदर चले गए स्कूल के, स्कूल अंदर चला गया स्कूल सिटी के। मतलब सिटी एक ऐसा सेट है जो इन सबको अपने अंदर समा के ले रहा। तो सिटी को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसने खुद के अंदर इन सब सेट को समा लिया खुद के अंदर। समझ गए? तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। थोड़ा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर मैं सिटी सेट को नाम दूं सी, और ये है मेरा स्कूल 1 और ये है स्कूल 2। ठीक है, अब साइन देखो मैं क्या यूज करूंगा। स्कूल 1 सबसेट है किसका? सिटी का। मैंने क्या कहा? स्कूल 1 सबसेट है सिटी का। शातिर बच्चों पकड़ लिया। ये जो साइन है ना, इसको मैं रीड कर रहा हूं सबसेट। क्या रीड कर रहा हूं? सबसेट। मतलब क्या? स्कूल 1 किसके अंदर जाके बैठ सकता है?
सिटी के अंदर। स्कूल 1 एक सबसेट है सिटी का, वैसे ही मैं लिख सकता हूं स्कूल 2 एक सबसेट है सिटी का। ये दोनों भी सबसेट है सिटी के, क्योंकि दोनों भी किसके अंदर बैठे हुए हैं, सिटी के अंदर बैठे हुए। अब मुझे बताओ, ये जो क्लास 9 है, चलो ये प्राइमरी स्कूल है सपोज से, 1 2 3 तक की स्कूल है ये। अब ये जो क्लास 9 है ये किसका सबसेट है, स्कूल 1 का या स्कूल 2 का? यस, ये सबसेट है स्कूल 1 का। देखो 9 की क्लास बैठी है स्कूल 1 में और स्कूल 1 बैठी है सिटी में। समझ रहे हो, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। देखो 9 की क्लास बैठी है स्कूल में, स्कूल बैठा है सिटी में। समझ रहे, इसमें से उठाओ आप। सेकंड की क्लास बैठी है किसमें, स्कूल 2 में, और स्कूल 2 में आगे जाके किसमें बैठी है, सिटी में। तो सेकंड क्लास इज अ सबसेट ऑफ सेकंड स्कूल, और सेकंड स्कूल इज अ सबसेट ऑफ सिटी। सबसेट का मतलब आप समझ रहे। अभी के लिए इतना ही काफी। मतलब अब तक हमने क्या समझा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी क्या होता है। अभी के लिए आप समझ गए कि सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है और सबसेट क्या है। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इस एग्जांपल से हमें सबसेट क्या है वो अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो बड़ा आसान होता है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, C इज अ सबसेट ऑफ B। हमें चेक करना है सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहा है, ट्रू या फॉल्स देखना है। अब देखो ये बता रहा है C इज सबसेट ऑफ B। अब B सेट क्या है, देखो ये रहा B सेट। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करूं B सेट की, तो B के अंदर कौन कौन है, C D E F, ये इधर उधर घूम रहे C D E F। अब ये बोल रहा है कि ये जो सबसेट C है ना, ये किसके अंदर बैठा हुआ है, B के अंदर। अब देखो C में कौन कौन है, C में B और D है। अब देखो D तो मिल गया, बट B है क्या इसके अंदर, नहीं है। मतलब B इस सेट के अंदर मुझे C सेट मिल रहा है क्या, B इस सेट के अंदर C सेट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उसका एक एलिमेंट मिसिंग है। मतलब ये जिसने भी स्टेटमेंट की है वो गलत स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। आपको एग्जाम में वेन डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सेट को देख के भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला सेट। अब देखो मुझे बताया गया कि A इज सबसेट ऑफ D, मतलब D के अंदर A बैठा हुआ है। D सेट देखो कैसा है, ये रहा D सेट, इसको मैंने यूनिवर्सल बना दिया। D सेट क्या है, D वेयर इज D, A एंड E, ठीक है। और अब मुझे बता रहे हैं कि D के अंदर A बैठा हुआ है। अरे A सेट देखो कितना बड़ा है, इतने सारे एलिमेंट्स है इसमें, सिर्फ इनमें से A और E है, बाकी के एलिमेंट्स किधर है। मतलब A D के अंदर नहीं बैठ सकता, इसके अंदर A के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखो, अब हम डायग्राम का सहारा नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। हमें क्या चेक करना है, D के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है या नहीं, D के सारे एलिमेंट्स B के अंदर है या नहीं। किधर है D, ये रहा A और E। A और E B के अंदर है क्या नहीं चेक करो, पहले चेक करेंगे A है इसमें, नहीं है, इधर ही काम तमाम हो गया। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, D के एलिमेंट्स B में नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। चलो इसको भी आप चेक करके बताओ मुझे, D के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, D इज सबसेट ऑफ A, D के सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। देखो A मिल गया, E भी मिल गया, मतलब ये वैलिड स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि D इज अ सबसेट ऑफ A, D के सारे एलिमेंट्स A में मिल रहे हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलो B और A को चेक करते हैं। वेयर इज B, B के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए A में। देखो C है, बिल्कुल है, D वेरी गुड, E, अच्छा E भी है, F नहीं है इसमें, F मतलब B A का सबसेट नहीं है। ये स्टेटमेंट जिसने भी की है बड़ी गलत बात की है, झूठ बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट निकल रहा है। चलो 6th वाला चेक करते हैं, C और A, वेयर इज C, ये रहा C, किधर है C। अब देखो इसके एलिमेंट A में है क्या, B मिल गया, D ये भी मिल गया, मतलब C इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, ट्रू स्टेटमेंट। बड़ी सच्ची बात कही इसने, ट्रू, समझ गए। अब देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ डायग्राम बनाने, और बड़े एंजॉय करोगे आप वो डायग्राम्स। देखो पहले तो हमें 1 to 20 को कंसिडर करना है यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने पूरी सिटी को यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया था और उसके अंदर थे आपके स्कूल। अब ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 1 to 20 जो नंबर्स है
उनको यूनिवर्सल सेट कंसिडर करो और उसके अंदर बिठाओ किनको, इन दो सेट को। पहले देखेंगे कि ये इनके अंदर बैठ सकते हैं नहीं, अगर नहीं बैठते तो फिर हम कहेंगे कि ये उसका सबसेट नहीं हो सकता। चलो चेक तो करते हैं। अब देखो पहला सेट दिया है ऐसे, अब हमारा रूल क्या है, दीवार पे लिखा हुआ रूल पढ़ो, जो वो सेटिस्फाई करेगा तभी क्लास में एंटर कर सकता है। चलो पहला रूल क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। दूसरा क्या बता रहा है, x शुड बी इन बिटवीन, x शुड बी इन बिटवीन 7 एंड 15, x 17 और 15 के 7 और 15 के बीच में है। x इज इन बिटवीन 7 एंड 15, ग्रेटर देन 7 लेस देन 15, तो 7 और 15 के बीच में है वो नंबर। क्या आप ऐसे नंबर्स बता सकते हैं 7 और 15 के बीच के? तो वो नंबर्स कौन कौन से, देखो 8 9 10 11 12 13 14। क्या मैं 15 ले सकता हूं? नहीं, हमारा नंबर 15 से कम होना चाहिए और 7 से बड़ा। देखो ये सारे नंबर्स, और ये सारे नंबर्स नेचुरल भी है, मतलब इस रूल को सेटिस्फाई करने वाले सारे नंबर्स हमने सेट में ले लिए। अब देखो वेन डायग्राम कैसे बनता है। वेन डायग्राम बनाने के लिए हम पहले बनाएंगे यूनिवर्सल सेट। ये बन गया यूनिवर्सल सेट कि जिसमें कौन से नंबर से 1 to 20 के, 1 2 3 4 5 6 20 तक। अब चेक करो ये सारे नंबर्स आ सकते हैं उसमें, बिल्कुल आएंगे। ये तो 1 to 20 के बीच के ही नंबर्स है। तो पहले हमने चेक किया कि x इसके अंदर जा सकता है क्या, तो बिल्कुल पूरा का पूरा x इसका सबसेट है। तो पहले x को लिखेंगे, तो x कैसा रहेगा, x को मैं ऐसे बनाऊंगा और ये सारे नंबर्स लिखूंगा 8 9 10 11 12 13 और 14 लिखा। अब देखो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स है 1 to लेके 20 तक, उनमें से हमने कौन से लिखे, 8 to 14 लिखे। अब जो बाकी बचे उनको लिखना पड़ेगा ना, तो जो बाकी बचे हुए नंबर्स है उनको लिखते। कौन से नंबर्स बच गए 1 to 20 में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इधर आ गए, ये इसके अंदर है ना, मतलब यूनिवर्सल में ये नंबर आ गए। अब 8 9 10 14, 8 9 10 11 12 13 14 तक हो गया। आगे के लिखो 15 16 17 18 19 और 20। देखो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 20 तक का। इस पूरे सेट में अगर मैं ये रेक्टेंगल कंसीडर करूं तो रेक्टेंगल के अंदर सारे नंबर्स है 1 to 20 तक के। देखो सारे नंबर्स है सारे नंबर्स, बट 1 to 20 तक के सारे नंबर्स में से इन नंबर्स को मैंने अलग कर लिया और उनको नाम दिया x। ठीक है, तो इसका मतलब हमने रिप्रेजेंट किया x को यूनिवर्सल सेट के अंदर। y को देखते हैं हम लोग कर पाएंगे क्या। देखो y का रूल क्या है, पहला तो रूल है y एक नेचुरल नंबर है और y क्या है, इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। अब आप सबको अब तक पता चल गया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। यस, तो प्राइम नंबर्स क्या है, मैट्रिक्स सेट y के अंदर क्या आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं, 5 यस, 7 यस, 7 के बाद क्या आते हैं, यस 11 13 17 19, ये बन गए सारे प्राइम नंबर्स। अब चेक करो ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स क्या इस यूनिवर्सल सेट के अंदर बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं यार। ये 1 to 20 तक के सबको अलाउ कर रहा है, मतलब इन्हें भी अलाउ करेगा। तो चलो यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में ये सब आ सकते हैं, बट इनका एक अलग से ग्रुप बनाएंगे और उसको नाम देंगे y, जैसे उधर नाम दिया x। तो ये कौन से नंबर है, 2 3 5 7 11 13 19। अब जो बचे हुए नंबर्स है 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 इसमें है, 7 हो गया, 8 9 10 11 इसमें है, 12 13 इसमें है, 14 15 16 17, अरे 17 लिखना है इसमें, 17 18 लिखना पड़ेगा, 19 है इसमें और 20। देखो हमने पूरा चेक किया कि 1 to 20 के सारे नंबर्स इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में होने चाहिए। देखो 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स इस बॉक्स के अंदर है, बट कुछ नंबर्स को हमने अलग करके लिखा है जिसको नाम दिया सेट
y। तो इस तरह से हमने इन दोनों सेट का वेन डायग्राम बना दिया है। बड़ा आसान है। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब तक हमने सीखी दो चीजें, यूनिवर्सल सेट क्या होता है और सब सेट होता क्या है। मतलब अगर मैं कहता हूं B इज सबसेट ऑफ A तो उसका मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब क्या है, जब मैं ऐसे लिखता हूं कि B इज सबसेट ऑफ A, जब मैं लिखता हूं B इज सबसेट ऑफ A मतलब B कूद के A के अंदर बैठ सकता है, B के सारे एलिमेंट A में आपको मिल जाएंगे। अब बारी आती है समझने की कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इतना ही है, अगर मैं एक सेट ऐसा कंसिडर करूं, ये हो गया यूनिवर्सल सेट और ये हो गया मेरा समझो सेट एक्स। यूनिवर्सल सेट में मैंने नंबर्स लिखे 1 2 5, मतलब 1 2 3 4 5। अब देखो अगर मैं सेट एक्स लिखना चाहूं तो एक्स में क्या आएगा 1 और 2। बड़ा आसान है, देख के समझ में आ रहा है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में एक्स में जाके कौन बैठा है, एक्स में जाके बैठे हैं 1 और 2। अब जो बेचारे बच्चे ना जो बाहर बच गए उनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। तो मैं अगर एक्स डैश लिखूं तो एक्स डैश के आएंगे 3 4 और 5। इजी है। देखो जब मैं लिखता हूं सेट एक्स तो मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। जब मैं लिखता हूं एक्स डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक्स, इसका मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट बट नॉट पार्ट ऑफ सेट एक्स। मतलब ऐसे बेचारे एलिमेंट्स जो एक्स के ना हो पाए, ठीक है, जो बाहर बच गए, जो एक्स के अंदर नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स इकट्ठा करो और रख दो, वो बन जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। बट इसमें एक बात ध्यान में रखो, बाहर से कहीं से उठा के नहीं लाने। यू शुड मेक श्योर दैट ऑल द एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट सेट आर एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहीं से उठा के लाने, बाहर से कहीं से नहीं। चलो अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो शो दैट सेट यू पी एंड पी डैश। देखो पी डैश का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। पहले सेट लिखते हैं। सेट यू क्या है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये रहा यू। सेट पी क्या है 1 3 7 10। अब मुझे बताओ पी डैश क्या होगा बच्चों, वो कैसे बनेगा। मैंने कहा था पी डैश ऐसे एलिमेंट्स है जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन बेचारे पी में नहीं है, वो इस पी में नहीं आ पाए। तो कौन से वो एलिमेंट है जो इसमें नहीं आ पाए। देखो 1 इसमें गया, 2 जा पाया इसके अंदर, क्या 2 पी का एलिमेंट बन पाया, नहीं, तो वो बनेगा पी डैश का। 3 चला गया इसमें, 7 चला गया इसमें, 8 नहीं, 8 बाहर रह गया तो पी डैश का बन गया। 9 नहीं गया इसके अंदर तो 9 भी इधर आएगा। 10 है इसमें, 11 बिल्कुल, 12 बिल्कुल। तो वो सारी चीजें जो पी के अंदर ना जा पाई वो जाएंगी पी डैश में। समझ में आ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो पी में नहीं है वो सब जाएंगे पी डैश में। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट भी बनाया। अब देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक से देखो। अब वेन डायग्राम में पहले तो बनेगा यूनिवर्सल सेट, तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट U। इसको आप स्केल से ठीक से बनाना एग्जाम में। अब देखो पहले मैं बनाता हूं P और बनाना है मुझे P डैश। अब देखो P के अंदर कौन कौन आएगा 1 3 7 और 10। P डैश के अंदर कौन आएगा, देखो P डैश के अंदर आएंगे ये सब 2 8 9 11 12। अब देखो एक भी एलिमेंट मैंने बाहर नहीं छोड़ा, क्यों, क्योंकि इससे बाहर जो थे उन सब को पकड़ के मैंने बना दिया पी डैश। तो बाहर कोई नहीं बचेगा इधर उधर, जितने भी इससे बाहर बचे थे उन सब को पकड़ के मैंने बना दिया पी डैश। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। अब देखो अगर आप कॉम्प्लीमेंट समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, चलो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। ज्यादा टर्म्स दिखे तो आपको करने होते हैं उनके टुकड़े। मतलब देखो पी डैश का डैश लेना है, मैं पहले कंसिडर करूंगा पी डैश मतलब पी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो आगे सॉल्व करने से पहले थोड़ा रिवाइज करते कि कॉम्प्लीमेंट हम लोग जब फाइंड करते तब एग्जैक्टली करते क्या है। देखो जब मुझे
सेट पी मेरे सामने था और मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, तब मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट्स लिखे जो बेचारे पी में ना एंटर कर पाए, जिसको पी ने अलाउ नहीं किया उन सबको पी डैश ने अलाउ किया। देखो 1 इसमें चला गया, वेरी गुड। 2 को पी ने अलाउ ही नहीं किया तो पी डैश में चला गया। 3 अलाउ किया, 7 अलाउ किया, 8 नहीं अलाउ कर रहा तो इधर चला गया। अब देखो पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास तैयार है, क्या है वो, 2 8 9 11 12। अब देखो इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है हमें, ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस सेट का हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है मतलब क्या करना है, वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बेचारे इसके अंदर नहीं जा पाए, जो उदास एलिमेंट है, जो जिनको इसमें एंट्री ना मिल पाए। देखते हैं कौन है वो बेचारे अपसेट एलिमेंट्स। देखो 1 को इसके अंदर जाना था, दिया आने पी डैश ने, नहीं आने दिया तो पी डैश का डैश बोल रहा है चल इधर आ, ठीक है। 2 यस 2 को अलाउ किया, 3 को नहीं अलाउ कर रहा तो चलो इधर आओ। देखो मैं हमेशा यूनिवर्सल सेट देखता हूं। 3 हो गया, 7 को अलाउ है इधर, नहीं है तो चलो इधर आओ भाई। 8 अलाउड है, 9 अलाउड, 10 अरे नहीं ले रहा 10 को तो मैंने 10 को इधर लिखा, 11 बिल्कुल अलाउड है, 12 बिल्कुल अलाउड है। तो बना ये मैट्रिक्स, बना ये सेट। अब देखो जब आप इस सेट की तरफ देखते हो तो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, ये तो सेट पी है, 1 3 7 10, 1 3 7 10, मतलब इसकी जगह पे देयरफॉर मैं लिख सकता हूं पी डैश का डैश अपने आप बन गया पी, हेंस वेरीफाइड। समझ गए आप? इसमें आपको एक ही चीज सीखनी और समझनी है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सेट ए के कोई भी 3 सबसेट बनाओ। अब देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, अगेन याद करो हमारी सिटी, उसके अंदर हमारा स्कूल, यस स्कूल के अंदर फिर क्लास, तो पूरे सिटी का सबसेट है 2 स्कूल, इन 2 स्कूल के सबसेट है उनके बने हुए क्लासेस। याद आया सबको? तो चलो ये पूरी सिटी है तो मैं पहला सबसेट करता हूं, कंसिडर पहला सेट में कंसिडर करता हूं 2 3। देखो ये दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर है, मतलब B इज सबसेट ऑफ A। आसान था, ऐसे कुछ भी सेट आप बनाओ उनको चाहिए ऐसे 3 सेट, तो ये बन गया पहला सेट। दूसरा सेट बताओ, मैं इसको नाम देता हूं C। चलो कोई भी सेट बना सकते हो, कोई एक एलिमेंट होता है, चलो 1। अब देखो ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, बिल्कुल ये 1 इसके अंदर बैठ सकता है, तो मैं लिखूंगा C इज सबसेट ऑफ A। और एक बता सकते हो आप D, कोई भी एलिमेंट्स उठाओ इसके अंदर के, 3 2 7, देयरफॉर D इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, इस एग्जांपल का इंटेंशन यही था कि आपकी सबसेट की जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा रिवाइज किया जाए। तो हमने 3 सबसेट लिखे, B सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A एंड D इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A। अब देखो सबसेट की कंसेप्ट रिवाइज हो गई, चलो इसी एग्जांपल से कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट भी थोड़ा रिवाइज करते। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, चलो लाते हैं क्लैरिटी। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, जस्ट रिवीजन की। चलो अब देखो ये बन गया पूरा सेट A, उसमें कौन है 1 3 2 7 इधर उधर भटक रहे। अब मैंने इन दोनों को पकड़ लिया और नाम दिया, समझो इसको मैंने नाम दिया X। क्या नाम दिया? X। तो सेट X क्या होगा? 1 और 3। अब मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ X क्या होगा? मतलब ऐसी चीजें जो बच गई, 1 और 3 को मैं पकड़ पाया, कौन है जो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए? 2 एंड 7। इजी है। चलो और एक अगर सपोज मैंने बना दिया 1 2 3 4 7 ऐसे कुछ भी, और मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, इसका नाम रखा Y। तो व्हाट इज सेट Y? यस 3 एंड 4। तो व्हाट वुड बी Y का कॉम्प्लीमेंट? देखो जो इसके अंदर ना आ पाए बट यूनिवर्सल सेट में है, तो वो क्या है? 1 2 7। इतना आसान है कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आज के पार्ट में हमने सबसेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है और उनको यूनिवर्सल सेट से कैसे फाइंड आउट करते वो सीखा। नेक्स्ट पार्ट बड़े ही आसान एग्जांपल्स है। नेक्स्ट पार्ट। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series.
just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.